चार वेद हैं, चारों वेदों में से कहीं भी किसी भी वेद में लिखा है कि पटाखे जलाने से माँ लक्ष्मी का वास होता है, पटाखे जलाने से माँ सरस्वती का वास होता है, पटाखे जलाने से भगवान गणेश आपके घर में आकर विराजमान होते हैं। तो मुझे आप बताएं, तो मैं मान लूंगा कि आप पटाखे जलाकर माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, भगवान श्री गणेश को आमंत्रित कर रहे हैं अपने घर में, या प्रभु श्री राम को आमंत्रित कर रहे हैं अपने घर में। अरे भैया, प्रकृति हमारी है, घर हमारा है, गंदा हो रहा है तो घर हमारा गंदा हो रहा है, किसी और का नहीं। सांस हमारी रुक रही है, किसी और की नहीं। जीवन हमारा। भाई, मैं भी हिंदू हूं, आप भी हिंदू हैं, आप भी हिंदू हैं, आप भी हिंदू हैं। अब आप मुझे बताओ, पृथ्वी नहीं बचेगी तो हम दिवाली मना पाएंगे? नहीं। पृथ्वी नहीं बचेगी तो हम गाड़ी चला पाएंगे? पृथ्वी नहीं बचेगी तो क्या हम घूम फिर पाएंगे, अपने धर्मों का अनुसरण कर पाएंगे? बताओ मुझे आप कि कोई भी अपने धर्म का अनुसरण कर पाएगा इस पृथ्वी के बिना? कर सकता है तो मुझे बता दे। लेकिन जब पृथ्वी के बचाव की बात आती है तो सबके धर्म बीच में आ जाते हैं कि हमारे धर्म के टाइम पर ही क्या प्रकृति याद आती है। हमारा धर्म हमारे जब त्योहार आते हैं तभी आपको प्रकृति की याद आ जाती है, और उनके धर्म के टाइम आपको प्रकृति की याद ही नहीं आती। भाई, दोनों धर्मों को, तीनों धर्मों को, चारों धर्मों को, पांचों धर्मों को, छह धर्मों को, सबको इस प्रकृति को बचाने की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। किसी एक धर्म के बचाने से इस पृथ्वी का बचाव नहीं होगा, और सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। और हमारे धर्म में कहाँ लिखा है कि पटाखे जलाना धार्मिक काम है? लिखा है कहीं? कि लिखा है कहीं कि हमारे किसी ऋग्वेद में लिखा हुआ है? ऋग्वेद, हमारे चार वेद हैं, चारों वेदों में से कहीं भी किसी भी वेद में लिखा है कि पटाखे जलाने से माँ लक्ष्मी का वास होता है, पटाखे जलाने से माँ सरस्वती का वास होता है, पटाखे जलाने से भगवान गणेश आपके घर में आकर विराजमान होते हैं। तो मुझे आप बताएं, तो मैं मान लूंगा कि आप पटाखे जलाकर माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, भगवान श्री गणेश को आमंत्रित कर रहे हैं अपने घर में, या प्रभु श्री राम को आमंत्रित कर रहे हैं अपने घर में। अरे भैया, प्रकृति हमारी है, घर हमारा है, गंदा हो रहा है तो घर हमारा गंदा हो रहा है, किसी और का नहीं। सांस हमारी रुक रही है, किसी और की नहीं। जीवन हमारा कम हो रहा है, किसी और का नहीं। समझ में आई बात? और मैं सभी धर्मों को बोल रहा हूं, किसी एक धर्म को नहीं। जो भी पर्यावरण को गंदगी पहुंचा रहे हैं वो सारे धर्म इस बात को माने और अपनी उन धार्मिक कुरीतियों पर रोक लगाएं जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। मुसलमान भी, हिंदू भी, ईसाई भी, सिख भी, बौद्ध भी, जैन भी, यहूदी भी, सब तभी ये प्रकृति बचेगी, तभी ये अपने अपने धर्म का अनुसरण कर पाएंगे। देखो, इसीलिए विजयनगर साम्राज्य में पानी के प्रबंधन पर कितनी ज्यादा बात हो रही है, क्योंकि पानी नहीं रहेगा तो जीवन कैसे चलेगा मेरे भाई? आप बात को समझो। बहुत लोग कहेंगे कि दिवाली आते मानी दिल्ली सरकार पटाखों पर बैन लगा देती है, ये लगा देती है, वो लगा। अरे भैया, जब आप सांस ही नहीं ले पाओगे तो पटाखे फोड़ के क्या कर लोगे? बताओ मुझे। आपके इन पटाखों के चक्कर में बहुत सारे लोगों का जीवन चला जा रहा है, अस्थमा के बीमार हो गए हैं बहुत से लोग, अस्पताल का खर्चा बढ़ रहा है, सरकार का एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। हेल्थ एक्सपेंडिचर कितना बढ़ रहा है पता भी है? बहुत लोगों को सिगरेट पीना बहुत पसंद है, दारू पीना बहुत पसंद है, लेकिन इनके कारण सरकार को कितना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करना पड़ रहा है, कभी आपने ये भी सोचा है? कभी नहीं सोचते, क्योंकि पढ़ोगे नहीं तो जानोगे कैसे? समझ में आई बात? पढ़ना पड़ता है जानने के लिए, बिना पढ़े तो कोई जान ही नहीं सकता। मैं मानता हूं कि शराब से, टोबैको से,
आपसे इन सब चीजों से रेवेन्यू आता है, लेकिन जितना आता है उसका 10 गुना हेल्थ एक्सपेंडिचर पे खर्च भी तो हो जाता है। आप खुद देख लो, जब कोई घर में बीमार पड़ता है, घर में कोई बीमार पड़ता है, कुछ मान लो फूड पॉइजनिंग हो जाती है, जितने का चाउमीन या वो चिली पोटैटो होता नहीं है, उससे ज्यादा का तो क्या लग जाता है, दवाइयां लग जाती हैं। उससे 10 गुना की दवाइयां लग जाती हैं, उससे ज्यादा का नुकसान हो जाता है। क्यों भाई, क्यों करना फिर ऐसा काम, क्यों करना वो काम, क्यों खुद अपने लिए क्यों कुआं खोदना, क्यों खोदना, फिर उस कुएं को बंद करना, क्यों भाई खोदना ही क्यों है फिर, जब उसे बंद ही करना है तो। जब आप मानते हो, आप कहते हो कि ये हिंदुओं का देश है, हिंदू राष्ट्र है, तो हिंदुओं जागो, आपका देश दूसरे बर्बाद कर रहे हैं, आप नहीं बचाओगे तो फिर कौन बचाएगा इसको प्रदूषण से, आपका ही तो कर्तव्य है। नहीं, प्रभु श्री राम की आराधना किस धरती पे करोगे, जब ये भारत धरा ही नहीं बचेगी तो किस धरा पर आप करोगे पूजा, मुझे भी तो बताओ, कहां करोगे आराधना, कर लोगे आराधना कहीं और। इसीलिए मां प्रकृति को बचाना बहुत जरूरी है, जितना हिंदू राष्ट्र बनाना जरूरी है उतना ही इस मां प्रकृति को बचाना भी जरूरी है। और पाकिस्तान के, भारत के मुसलमानों से मेरा अनुरोध है, सभी धर्मों के लोगों से मेरा अनुरोध है, प्रकृति बचेगी तो धर्म बचेगा, और प्रकृति नहीं बचेगी तो धर्म भी नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। फिलिस्तीन में लड़ाई किसके लिए हो रही है, अलास्का मस्जिद के लिए या उस जमीन के लिए? भाई आपस में मर तो रहे हो, लोग ही नहीं रहेंगे तो जमीन का क्या अचार डालोगे, चाटोगे, जमीन का क्या करोगे, चाटोगे। लोगों से ही तो देश है ना, अगर लोग ही नहीं बचेंगे तो देश बचेगा। इसीलिए गांधी का रास्ता सबसे अच्छा रास्ता है, इसीलिए गांधी ने कौन सा रास्ता अपनाया था, अहिंसा का रास्ता। अब बात समझ में आई, अहिंसा का रास्ता सबसे अच्छा रास्ता क्यों है, क्योंकि वो देश के नागरिकों का जीवन खतरे में नहीं डालना चाहते थे कि भैया अगर नागरिक ही मर जाएंगे तो मैं किनके लिए आजादी की मांग करूंगा, फिर आजादी पाकर ही क्या कर लूंगा मैं, बताओ मुझे। अगर मैंने आजादी प्राप्त ही कर ली तो फिर मैं क्या करूंगा आजादी का, आई बात समझ में। यही